आज हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की डेनिश थ्रिलर सीरीज सीक्रेट्स वी कीप के एपिसोड 1 की, जिसमें पोश जिंदगियों के पीछे छुपे डार्क सीक्रेट्स और होपर्स की हकीकी जिदोजहद को एक्सप्लोर किया गया है। कहानी सेट है डेनमार्क के अपस्केल नेबरहुड में, जहां फिलिपिनो ओपर्स यानी खादमाओं का काम होता है रिच फैमिलीज के लिए, लेकिन उनकी अपनी जिंदगियों में भी कुछ छुपी हुई कहानियां। एपिसोड शुरू होता है एक इमरजेंसी कॉल से। एक आवाज कहती है, प्लीज हेल्प मी, इट्स टू लेट नाउ। फिर हम देखते हैं सीसेली को, जो अपने हस्बैंड माइक के साथ एक मुकम्मल जिंदगी गुजार रही होती है। उनके घर में काम करती है एक नर्म मिजाज पुरसुकून ओपर लड़की एंजल, जो फिलीपींस से आई है। सीसेली की बेस्ट फ्रेंड और पड़ोसन है काटरीना, जो अपने हस्बैंड रेजमस के साथ रहती है। दोनों फैमिलीज काफी करीब हैं। काटरीना इतनी कंफर्टेबल है कि अपने टीन एज बेटे को अक्सर सीसेली के घर छोड़ देती है आफ्टर स्कूल। दोनों माँ अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद रहती हैं, लेकिन उनकी आरामदेह जिंदगी में छपी हुई परेशानी भी होती है। काटरीना के घर का काम संभालती है एक और ओपर रूबी, जो हाल ही में वहां आई है। एक रात डिनर के लिए सीसेली के घर आती है और जज्बाती होकर कहती है, मैं इनके घर और नहीं रह सकती। लेकिन सीसेली इसे सुकून से समझाती है कि वो अपने मालिक से सुकून से बात करे। अगले दिन हैरत अंगेज तौर पर पता चलता है कि रूबी गायब हो गई है। काटरीना ये कहती है कि हो सकता है रूबी भाग गई हो, लेकिन सीसेली को फिक्र महसूस होती है। जब वो रूबी के कमरे का मुआयना करती है तो उसे इसका पासपोर्ट, कपड़े और पैसे मिलते हैं, मतलब रूबी बगैर तैयारी के गायब हुई है। इस दौरान एंजल की जाती जिंदगी भी दिखाई जाती है। वो फोन पर अपनी मां से बात करती है, जहां इसकी मां इसे हर महीने पैसे भेजने का कह रही होती है। एंजल को दबाव महसूस होता है। ये जाहिर करता है कि वो सिर्फ मुलाजमा नहीं, बल्कि एक बेटी भी है जो अपने घर वालों के लिए मेहनत कर रही है। इसकी आंखें हर चीज को गौर से देख रही होती हैं। वो देख रही होती है कि सीसेली और माइक की शादी सही नहीं चल रही, और रूबी के गायब होने के बाद वो भी थोड़ी फिक्र महसूस करने लगती है। सीसेली को रेजमस पर शक होने लगता है। एक कचरे के डब्बे से इसे प्रेगनेंसी टेस्ट मिलता है। क्या रूबी हामला थी? और क्या रेजमस इसमें मुलव्विस था? रेजमस का बेफिक्र रद्द अमल उसके सर्द मिजाज रवैये को और भी मशकूक बना देता है। एपिसोड के आखिर में एक ड्रोन छुपे हुए जाविये से सीसेली और माइकी के जाती लम्हात को रिकॉर्ड कर रहा होता है। ये एक खौफनाक लम्हा है जो दिखाता है कि कोई उनकी जिंदगी को खुफिया तौर पर मॉनिटर कर रहा है। एपिसोड 2 में कहानी और भी गहरी हो जाती है। सीसेली को रूबी के गायब होने के बारे में मजीद शक होने लगता है, जबकि नए किरदार और हैरत अंगेज इंकिशाफात सामने आते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है पुलिस ऑफिसर आयशा पीटरसन के तारुफ से। वो रूबी के केस की तफ्तीश कर रही होती है। आयशा को पता चलता है कि रूबी ने अपने गायब होने से पहले एक इमरजेंसी कॉल की थी, जिसमें इसने कहा था, इट्स टू लेट नाउ। सीसेली और उसकी पड़ोसन काटरीना के दरमियान दोपहर के खाने के दौरान बातचीत होती है। काटरीना ये कहती है कि पुलिस उनके खानदान को परेशान कर रही है। सीसेली को रेजमस पर शक होने लगता है, लेकिन वो अभी तक पुलिस को कुछ नहीं बताती। काटरीना का बेटा ऑस्कर चुपके से एक लड़की की वीडियो बना रहा होता है, बगैर उसकी इजाजत के। सीसेली का बेटा वीगो भी इसके साथ होता है, लेकिन वो बेआराम महसूस करता है। ऑस्कर के रवैये से सीसेली को और ज्यादा शक होने लगता है। सीसेली अपने शौहर से रूबी के बारे में बात करती है, लेकिन माइक कहता है कि उसे इस मामले में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। सीसेली एंजल से पूछती है कि क्या रूबी किसी के साथ रिलेशन में थी, तो एंजल कहती है कि रूबी यूएन से मंगनीशुदा थी। आयशा काटरीना के घर जाकर रूबी के कमरे का मुआयना करती है। काटरीना रूबी का सरनेम भी याद नहीं रख पाती, जो जाहिर करता है कि उनका रूबी के साथ रिलेशन सही था। आयशा को रूबी के गायब होने में कुछ मशकूक लगता है। एपिसोड के आखिर में सीसेली को रेजमस के रवैये पर और ज्यादा शक होने लगता है। उसे लगता है कि रेजमस कुछ छुपा रहा है। एंजल भी रूबी के गायब होने से परेशान होती है। कहानी का आगाज होता है जब सीसेली गार्डन में अकेली होती है। इसके चेहरे पर फिक्र नुमाया होती है। इसे रूबी के गायब होने का गम सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेड थी, बल्कि इसके साथ एक जज्बाती ताल्लुक भी था। वो पुराने लम्हात को याद करती है जब रूबी हंसते हुए सीसेली के साथ किचन में काम करती थी। सीसेली के दिल में बार बार एक ही सवाल उठता है, रूबी ऐसे अचानक कैसे गायब हो गई? सीसेली अपने लॉन्ड्री रूम में होती है जब उसे रूबी का एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट मिलता है, वो भी कपड़ों के ढेर के नीचे छुपा हुआ। वो टेस्ट देखकर शौक हो जाती है। क्या रूबी प्रेग्नेंट थी? अचानक उसके दिमाग में रूबी के कुछ जज्बाती रवैये फ्लैश होते हैं, जिनका इस वक्त मतलब समझ नहीं आया था। अब सीसेली के शक मजीद बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ रूबी की बेहतरीन दोस्त एंजल अपने फोन पर रूबी के मंगेतर यूएन से कॉल पर बात करती है। यूएन जज्बाती होता है और बताता है, हम दोनों का ब्रेकअप हो गया था, लेकिन वो आखिरी बार मुझसे मुलाकात करना चाहती थी।
एंजल उलझन में पड़ जाती है। तो क्या रूबी किसी और के साथ थी? और वो हामला भी थी? यहां से कहानी में एक और जज्बाती मोड़ आता है। एक रात सीसेली देखती है कि माइक, इसका शौहर, शावर में गया हुआ है। वो इसका फोन उठाती है और जैसे ही गैलरी खोलती है, इसका दिल रुक सा जाता है। फोन में रूबी के पैगामात और सेल्फियां होती हैं, कुछ मामूली, लेकिन कुछ इतनी जाती कि सीसेली का चेहरा जर्द पड़ जाता है। वो आहिस्ता से कहती है, तुम दोनों क्या एक रिश्ते में थे? वो फोन बंद कर देती है, लेकिन इसके दिल का शक अब यकीन में बदल चुका होता है। स्कूल के एक मंजर में सीसेली का बेटा वीगो चुपके से एंजल की वीडियो अपने फोन से बना रहा होता है जब वो कपड़े बदल रही होती है कि किसी कमजोर लम्हे में होती। वीगो वो वीडियो छपकर अपने दोस्तों के प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता है। वो लड़के कहे लगा रहे होते हैं, लेकिन यह मंजर बहुत परेशान दिल दहला देने वाला होता है। नाजरीन को साफ महसूस होता है कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक संगीन डिजिटल हरासानी है। ये मंजर दिखाता है कि सीसेली के अपने घर में भी कुछ गहरी और तशवीशनाक बातें चल रही हैं। एपिसोड का सबसे हिला देने वाला लम्हा तब आता है जब पुलिस जंगल के एक कोने में तफ्तीश के दौरान रूबी का बैग ढूंढ निकालती है। बैग के अंदर रूबी का शनाख्ती कार्ड, उसका पर्स, लिपस्टिक और एक डायरी का फटा हुआ सफ़ा होता है। तफ्तीशी अफसर इशा पीटरसन बैग उठाकर कहती है, ये कोई आम गुमशुदगी का केस नहीं लगता, ये कत्ल भी हो सकता है। जब सीसेली को इसकी इत्तला मिलती है तो वो सत्ते में आ जाती है और खामोशी से कहती है, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। एपिसोड के आखिर में सस्सीली खिड़की के पास खड़ी होती है। बारिश हो रही होती है और वो फासले से आस्कर को एंजल को देखते हुए पाती है जैसे वो इसका पीछा कर रहा हो। इसके दिल में एक ही ख्याल होता है, इस घर के अंदर ही कोई है जिसे सब कुछ मालूम है। एपिसोड 4 का आगाज होता है सीसेली के एहसास जुर्म से। वो सुबह उठती है और रूबी की तस्वीर को रुकी हुई आंखों से देखती है। वो अपने आप से कहती है, मुझे पहले देख लेना चाहिए था कि रूबी किस हालत में थी। इसके दिल में एहसास जुर्म और शक दोनों बढ़ते जा रहे हैं और वो फैसला करती है कि अब वो खामोश नहीं बैठेगी। इधर तफ्तीशी अफसर आयशा पीटरसन फ्रांसिक टीम के साथ रूबी का बैग जांच रही होती है। बैग से कुछ खून के धब्बे मिलते हैं और एक सोने की जंजीर भी बरामद होती है जिस पर एम कंदा होता है। आयशा हैरान होती है, ये चीन रूबी की नहीं हो सकती। क्या ये माइक का इब्तिदाई हर्फ है? यहां से शक माइक की तरफ बढ़ने लगता है। सीसेली आखिरकार माइक का सामना करती है। वो इससे बड़ा रास्त पूछती है, क्या तुम्हारा रूबी के साथ कोई ताल्लुक था? माइक गुस्से में आ जाता है, तुम पागल हो चुकी हो सीसेली। लेकिन सीसेली खामोश नहीं होती, वो रूबी के पैगामात और तस्वीरों का जिक्र करती है। बिलाखिर माइक कह देता है, वो सिर्फ एक फ्लैट थी, तुम बिला वजह ड्रामा कर रही हो। ये सुनकर सीसेली का दिल टूट जाता है क्योंकि माइक के लहजे में कोई हमदर्दी नहीं होती। दूसरी तरफ कातरीना अब भी सर्द मिजाज और लाताल्लुक नजर आती है। जब एंजल इसके घर आती है और रूबी की गुमशुदगी की रिपोर्ट का जिक्र करती है तो कातरीना तंजिया लहजे में कहती है, तुम लोग एक मुलाजमा को इतनी अहमियत दे रहे हो जैसे वो कोई शहजादी हो। एंजल का चेहरा उतर जाता है और वो खामोशी से वहां से चली जाती है। इस मंजर से वाज़ेह होता है कि या तो कातरीना कुछ छुपा रही है या फिर वो जज्बाती तौर पर मुकम्मल तौर पर मुर्दा हो चुकी है। एक हैरान कर देने वाले मंजर में आस्कर और वीगो अपने दोस्तों के साथ एक खुफिया व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियोज शेयर कर रहे होते हैं। एंजल की वो वीडियो जो चुपके से बनाई गई थी अब उनके दरमियान वायरल हो रही होती है। वीगो को थोड़ा सा जुर्म का एहसास होता है, लेकिन आस्कर कहता है, रिलैक्स, किसी को पता नहीं चलेगा, इसे खुद खबर भी नहीं होगी। यहां नाजरीन को पहली बार अंदाजा होता है कि रूबी के केस के पीछे इन लड़कों का भी कोई किरदार हो सकता है। सीसेली चुपचाप कातरीना के घर जाकर रूबी का पुराना कमरा देखती है जो अब बंद है। वो खिड़की से अंदर झांकती है और अंदर एक टूटे हुए फोन का कोर नजर आता है। वो आहिस्ता से कहती है, रूबी का फोन यहां था। वो फैसला करती है कि ये बात पुलिस को बताई जानी चाहिए। इसी किस्त में रूबी का एक मुख्तसर फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जाता है जहां वो वॉशरूम में मौजूद है, हाथ में हमल का टेस्ट पकड़े हुए और आंखों में आंसू लिए कहती है, अगर कातरीना अमाइक को पता चल गया तो मैं क्या करूंगी। ये मंजर वाजे करता है कि रूबी जज्बाती तौर पर टूट चुकी थी और किसी शदीद दबाव में थी। किस्त के इख्तिताम पर सीसेली एंजल से मुलाकात करती है और कहती है, मुझे लगता है कि रूबी के साथ कुछ बुरा हुआ है और शायद मेरे शौहर कातरीना का घर इसमें शामिल है। एंजल पहली बार सीसेली पर एतमाद करती है। दोनों फैसला करती हैं कि वो मिलकर तहकीक करेंगी। किस्त का आखिरी मंजर निहायत सनसनीखेज होता है। रात के वक्त किसी ने सीसेली के घर के गेट के करीब खून आलूद टिशू और एक छोटी सी सोने की बाली रख दी होती है। जैसे ही सीसेली इसे देखती है वो सदमे में आ जाती है। वो सरगोशी में कहती है, क्या कोई मुझे खबरदार कर रहा है। इसके बाद स्क्रीन सियाह हो जाती है। एपिसोड का आगाज होता है जब पुलिस जंगल से रूबी का बैग बरामद करती है और इसी इलाके में एक लाश बरामद होती है। काटरीना सीसेली को कहती है, तुम्हें इसकी बॉडी आइडेंटिफाई करनी होगी। अस्पताल का मंजर कोल्ड और दर्द भरा होता है। सीसेली लाश को देखती है, वो फ्रोजन सी रह जाती है। डॉक्टर सॉफ्टली बताता है, वो 5-8 हफ्ते प्रेग्नेंट थी। डिटेक्टिव आयशा माइक के पास जाकर सीधा कहती है, रूबी के बेबी का डीएनए चाहिए, टेस्ट दीजिए। माइक इरिटेट होता है और बोलता है, ये अहमकाना है, मैं शामिल नहीं था उसके साथ। आयशा शक करती है लेकिन माइक टेस्ट देने से इनकार कर देता है। शक मजीद बढ़ जाता है।
वीगो सीसेली से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन सीसेली अस्पताल की रिपोर्ट्स और पुलिस स्टेटमेंट्स में इतनी मसरूफ होती है कि कहती है, वीगो अभी नहीं। इसके चेहरे पर गिल्ट वाज़े नजर आती है, जैसे वो कुछ बड़ा छुपा रहा हो। कटरीना साइलेंटली ऑस्कर के कमरे में जाती है। ऑस्कर डिप्रेस्ड होता है। वो कहती है, सब ठीक हो जाएगा। रेज़मस क्वाइटली ऑब्जर्व करता है। वो जानता है कि उनके खानदान की इमेज अब खतरे में है। अगले दिन स्कूल में वीगो मोबाइल इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है। प्रिंसिपल उसके वालिदैन को बुलाता है। कटरीना और रेज़मस स्कूल आते हैं। प्रिंसिपल कहता है, आपके बेटे ने एक प्राइवेट वीडियो क्लासमेट्स के साथ शेयर की है। ये वीडियो एंजल की थी, जो रूबी की बेस्ट फ्रेंड थी। कटरीना सिर्फ कहती है, वील टेक केयर ऑफ इट। डिटेक्टिव आयशा के हाथ में फाइनल डीएनए रिपोर्ट होती है। जब वो सीसेली को नतीजा बताती है, सब कुछ उलट जाता है। रूबी के बेबी का वालिद माइक नहीं, ऑस्कर है। सीसेली शॉक में पड़ जाती है। ऑस्कर, वो तो माइनर है। ये बात सब कुछ बदल देती है। सीसेली सीधा कटरीना के पास जाती है और चीखती है, तुम्हारे बेटे ने रूबी को प्रेग्नेंट किया और तुमने सब छुपाया। कटरीना आराम से वाइन का ग्लास उठाती है और सॉफ्टली कहती है, व्हाट इफ आई डिड। सीसेली गुस्से में बोलती है, तुमने इसे मार दिया। कटरीना सिर्फ आंखों में देखती है, खामोशी ही इसका जवाब बनती है। एक प्राइवेट स्टडी में रेज़मस और माइक मिलते हैं। रेज़मस कोल्डली कहता है, उसे सुसाइड बना दो, वरना ऑस्कर जेल में होगा। माइक हेजिटेंट होता है, लेकिन रेज़मस जोर देता है, रूबी ने एक माइनर के साथ किया था, हम कहानी उलट कर देते हैं। वो फैसला करते हैं, सुसाइड नोट बनेगा, रूबी पर ब्लेम आएगा, ऑस्कर सेफ हो जाएगा। कोल्ड ब्लडेड को गिल्ट के तौर पर दिखाया जाता है। कटरीना ऑस्कर के कमरे में आती है। वो कहती है, तुम कुछ गलत नहीं करना चाहते थे, पर अब सब बिगड़ चुका है। तुम्हें कुछ वक्त दूर रहना होगा। ऑस्कर चुपचाप रोता है, इसे मालूम है कि इसके लिए दुनिया बदल गई है। अगली सुबह ऑस्कर को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है। वीगो आखिरकार सीसेली के पास आता है। रोते हुए कहता है, मैंने देखा था, ऑस्कर ने रूबी से जंगल में झगड़ा किया था। वो शोर मचाया रही थी। मैं डर गया था। वो कहती है, तुमने अभी तक क्यों नहीं बताया। वीगो, मुझे लगा मम्मी मुझे इल्जाम देगी। ऑस्कर को सब प्रोटेक्ट कर रहे थे। डिटेक्टिव आयशा सब कुछ रिकॉर्ड करती है, लेकिन कानूनी सबूत न होने की वजह से कोई गिरफ्तारी नहीं होती। आयशा सॉफ्टली कहती है, जिन लोगों के पास ताकत होती है, इनके लिए सच छुपाना आसान होता है।